मनीष हम सफ़र में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज मैं स्वामी परमहंस महाराज जी का दर्शन करवाने वाला हूँ, जो कि ये टीकर माफी अमेठी में स्थित है और अमेठी से लगभग 7 किलोमीटर दूर पे यह मंदिर स्थित है और यहाँ पे श्रद्धालुओं को तांता लगता रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेठी से 7 किलोमीटर दूर पर जो कि दुर्गा पुर रोड पे आपको यह मंदिर मिलेगा। अमेठी से 7 किलोमीटर दूर पे है और ये अमेठी वाली रास्ता आती है, जो कि ये और यहाँ पे ये सीधा आपको भादर लेकर के ये रास्ता जाता है, ये रोड। तो चलिए ना देर करते हुए हम आपको विजिट करवाते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से। ये तो इसका मुख्य द्वार है और ये जंगलों में बसा हुआ है। अमेठी से कई किलोमीटर दूर पे है ये? 10 किलोमीटर दूर। अमेठी से 10 किलोमीटर दूर पे है और टीकर माफी से कई किलोमीटर दूर पे है? यहाँ से 10 किलोमीटर ही पूरा लगता है। तो यहाँ पे कब कब मेला लगता है? मंगलवार हफ्ते में एक दिन, हाँ। और साल में जो है साल का बड़ा मेला लगता है होली के 2 दिन पहले। अच्छा। तो यहाँ पे आप टिकिया की दुकान किए हैं, तो ये टिकिया की दुकान दादाजी का यहाँ पे है और जस्ट गेट के ही सामने, आश्रम के सामने ही दादाजी लगाते हैं। आपका नाम दादाजी क्या है? सिलौंजी लाल। सिलौंजी लाल बता रहे हैं और ये टिकिया का यहाँ पे रोजगार करते हैं, अपना यहाँ पे धंधा करते हैं। और बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पे स्वामी परमहंस आश्रम है और मैं आपको यहाँ पे विजिट करवाने वाला हूँ। तो आपके चाट की दुकान का क्या नाम है दादाजी? शुभम चाट भंडार। शुभम चाट भंडार। तो कभी भी आइए यहाँ पे और यहाँ पे चाट खा करके जाइए। दादाजी बहुत स्वादिष्ट चाट बनाते हैं। अभी मैं भी विजिट करने के बाद मैं भी आऊँगा यहाँ पे, खाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं और बाकी चीज़ों को। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको चाट के ठेले मिल जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी लोग नाश्ते भी कर रहे हैं और हर मंगलवार को यहाँ पे तांता लगा रहता है श्रद्धालुओं का। तो यहाँ पे जैसा कि ये मुख्य द्वार है, यहाँ पे विष्णु भगवान विराजमान है। तो ये मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार से हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे और इसके बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं कई चीज़ों के और यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर का जो डिजाइनिंग की गई है ये काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ये जंगलों में आश्रम बनाया गया है और यहीं पे ये मतलब कि ये सारे मंदिर आपको और आश्रम, यहाँ पे कुछ बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नलकूप लगाया गया है, हैंड पंप। और ये मंदिर का प्लेस है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे स्वामी परमहंस जी महाराज का, जो कि इनका जो कि आश्रम था और यहाँ पे इनकी मूर्ति विद्यमान है यहाँ पे। और यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे प्लेस है अंदर का और यहाँ पे जैसा कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। जैसा कि आप मंगलवार को आएंगे तो भक्तों का तांता लगा होता है और मंदिर के परिसर में आपको यहाँ पे पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पे भी मिलेंगे। तो हम मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे फर्श जो है यहाँ पे, और ये इनकी मूर्ति है स्वामी परम हंस जी का महाराज का। तो यहाँ पे आप देखेंगे राधा कृष्ण के ही बगल में ये विद्यमान है और एक दान पेटिका भी रखी गई है, जो कि आपकी इच्छा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको किसी मान्यता के अनुसार आए हैं तो यहाँ पे आपको ये इनसे मांगना होता है और यहाँ पे सबसे पहले इनका ही दर्शन करना होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसा कि आप आराम कर सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं। इनकी रात में पूजा भी शाम के टाइम और सुबह के टाइम पे भी होती रहती है। और यहाँ पे एक शासन प्रशासन का यहाँ पे जैसा कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं कि आप यहाँ आने से पहले सतर्क रहें थोड़ा। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ मंदिरें अभी बन रही हैं और कुछ मंदिर बन करके यहाँ पे तैयार भी हो चुकी हैं। तो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पे जो कि ये हनुमान जी का सबसे पहले आपको दर्शन करने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे एक गणेश जी की भी मूर्ति यहाँ पे मंदिर छोटा सा बनाया गया है। तो ये इसकी जो डिजाइनिंग की गई है ये विदेश से जो इंजीनियरिंग है उनके द्वारा यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे देखेंगे मंदिर के परिसर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई दे रहा, फूल वगैरह यहाँ पे लगाया गया है।
और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं माँ दुर्गा माता की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है इस मंदिर पे। तो इसका जो लोकेशन है सबसे आपको बता दें कि मंदिर से आपको दाहिने साइड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे बगल में ही शंकर भगवान की भी मूर्ति लगाई गई है। तो यहाँ पे हम भी दर्शन करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे माता जी का आप दर्शन करें और यहाँ पे माँ दुर्गा जैसा कि माता का यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ इसके जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो मंदिर का डिजाइनिंग है ये बहुत बेहतरीन किया हुआ है। और यहाँ पे आप परिक्रमा करने के लिए आपको प्लेस जो कि चारों तरफ बनाया गया है, आप परिक्रमा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद आप कुछ दान पेटिका में आप डालें और यहाँ पे जैसा कि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे आप आने दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिव भगवान की एक प्रतिमा यहाँ पे जैसे कि स्थापित की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर नागदेव जो कि विराजमान है। और जैसे जैसे आप आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा कि शनिदेव का भी मंदिर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये महादेव जो कि यहाँ पे विराजमान है। हम चल करके इनका भी दर्शन करेंगे, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हम आगे जा कर के देखते हैं तो यहाँ पे एक शिवलिंग है और यहाँ पे कुछ मूर्ति और भी रखी गई हैं और जो कि इसमें ओम बनाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि गणेश भगवान भी इनके जितने परिवार वाले हैं यहाँ पे विराजमान हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्लेस लगा हमें। और यहाँ पे दर्शन करने की आइए। और यहाँ पे मान्यता अनेक अनेक प्रकार से लोग यहाँ पे मान करके जाते हैं, फिर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे हमने पहले भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए रोका भी जा सकता है। और यहाँ पे जैसा कि आप कुछ ऐसा उल्लंघन टाइम में ना कर सकें। तो ये है जैसा कि शनिदेव के मंदिर पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके कौन कौन से ग्रह हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। जैसे कि राहु यहाँ पे है, राहु जो कि ग्रह है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल है। तो मतलब कि शनिदेव के जितने भी ग्रह हैं यहाँ पे आपको अनेक अनेक प्रकार के चंद्र जो ग्रह है यहाँ पे अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब बनाने के बाद यहाँ पे जैसा कि शुक्र है, यहाँ पे सभी के शनिदेव का दर्शन करने के बाद आप जितने ग्रह होते हैं उनका आप दर्शन आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मंदिरें बनी हैं और इनकी जो डिजाइनिंग की गई है ये बहुत बेहतरीन यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे आप देखेंगे केतु महाराज भी यहाँ पे विराजमान हैं। तो हम धीरे धीरे अब चलते हैं जो शनिदेव का जहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है। आप शनिवार को आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आकर के यहाँ पे जैसा कि शनिदेव को यहाँ पे जो उनको सरसों का तेल होता है, तिल होता है, ये चढ़ा करके यहाँ पे जैसा कि जिसके पास में ग्रह चलते रहते हैं तो यहाँ पर आकर के वो अपना जो क्षमा प्रार्थना है वो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मंदिर का प्लेस है जो कि मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखने के बाद बेहतरीन यहाँ पे वातावरण के साथ साथ यहाँ पे एक जो कि मंदिर के अलावा भी कई चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि अलग अलग मतलब कि तीर्थ स्थलों से यहाँ पे शिवलिंग भी लाए गए हैं और उनका एक छोटा छोटा से यहाँ पे रखा गया है। तो हम उसको भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे लगभग हमें जो शिवलिंग मिले 24 से 25 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और इनका बराबर यहाँ पे साफ़ सफाई, इनकी पूजा अर्चना होती रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई चीज़ें, तो ये मंदिर के प्लेस में आप आएँ तो यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा ये किसके द्वारा बनाया गया है, एक बोर्ड होगा और कब से बना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और प्राचीन आश्रम कहें और प्राचीन मंदिर कहें तो ये लगभग बहुत दिनों से बना हुआ है और बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं के द्वारा यहाँ पे जैसा कि आश्रम के मामले में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ये घने जंगल में है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे ही ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए मनीष हमसफ़र में आपका